अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश हट। मेरा नाम है हमज़ा रो और आज की हमारी क्लास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टेंस पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हम कब इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारे पास है टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। एक ऐसा काम या एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, उस एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया था। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में ही। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं ही एट मैंगो, उसने आम खाया। तो जो आम उसने खाया है ये पास्ट में खाया है। इस एक्शन को ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था पास्ट के अंदर ही। फिर हम देखते हैं टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। ऐसे काम जिनके करने के आप आदी थे लेकिन पास्ट के अंदर, अब उन कामों को आप छोड़ चुके हैं। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं वो भी हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर ही ऑलवेज कैरिड ए स्टिक, वो हमेशा अपने साथ एक छड़ी रखता था। अब नहीं रखता, आदी था रखने का, लेकिन अब वो इस चीज़ को छोड़ चुका है। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। उर्दू सेंटेंस में उर्दू फिक्रे के आखिर में ता था, ती थी या ते थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। या एक और चीज़ है, इसमें हम अलिफ, छोटी ये वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं कि जब वो लफ्ज़ भी एंड पे आए तो भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देखें, इसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया था। अब इसके एंड पे ता नहीं है लेकिन अलिफ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा है वो हमेशा एक छड़ी उठाए रखता था, जो हमने लास्ट सेंटेंस देखा पिछली स्लाइड के अंदर, वही सेंटेंस है ये, उनकी ट्रांसलेशन है ये उर्दू के अंदर। वो हमेशा अपने साथ एक छड़ी उठाए रखता था। तो एंड पे देखें ता था आ गया है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। तीसरा सेंटेंस है इसने आम खाया, इसके अंदर भी ता था नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि उसमें अलिफ जो है वो आ चुका है। तो इस तरह से हम टेंस को जो है पहचानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ये जो हम पहचान देखते हैं उर्दू के अंदर, ये कोई एग्जैक्ट नहीं होती। ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया होता है हमारा कि अगर ये वर्ड आएंगे तो हमारा टेंस जो है वो पास्ट या फलां टेंस में जो भी हमने पहचान रखी हुई होती है तो वो उस टेंस से बिलोंग करता होगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फॉलो करने के लिए। एक चीज़ ये जहन में रखिएगा अपने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कौन से रूल्स इसमें फॉलो करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे पहले यूज़ ऑफ वर्ब। तो इसमें जो हमारा यूज़ ऑफ वर्ब है वो है पास्ट सिंपल, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा रूल नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक देखने को मिलती है हमें। इस रूल को अक्सर फॉलो नहीं किया जाता कि हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम डिड के साथ फिर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जहन में रखने वाली बात यह है कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसके अंदर हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट, किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल जो है वो सिंगुलर यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट,
प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड प्लस नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट को, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड आ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर WH वर्ड को सिंपली हम स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये था हमारा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान में रखिएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस होगा उसे आप इजीली जो है वो लिख सकेंगे। एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले है हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस है हमारे पास वो किस तरह से होंगे। स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो फॉर्मेट है हमारा जो हमारा फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए हम देखेंगे। पहली एग्जांपल है हमारी, शी लिव्ड इन लंदन। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जो हमारी वर्ब की फॉर्म है लिव्ड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के पास्ट सिंपल है। आगे हमारा दूसरा सेंटेंस आ जाता है, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। इसमें भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, आगे हमारी जो वर्ब की फॉर्म है वो सेकंड है। फिर हमारा सेंटेंस नंबर 3 आ जाता है, आई रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी। एक्शन कंप्लीट हो चुका था, पास्ट के अंदर ही किताब कंप्लीट कर ली थी। तो जो रीड, रेड है, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं और सिंपल एक ही जैसी फॉर्म होती हैं। ये भी सेकंड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे, शी डिड नॉट लिव इन लंदन। ये बिल्कुल सेम सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बनाया है ताकि हम यहाँ पर फ़र्क देख सकें कि फ़र्क क्या है। जो हम मिस्टेक करते हैं मोस्टली वो इसमें पॉइंट आउट की जा सके। सिंपल सेंटेंस को देखें वहाँ पर है शी लिव्ड इन लंदन। नेगेटिव सेंटेंस को देखें वहाँ पर है शी डिड नॉट लिव इन लंदन। डिड के बाद जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म आई है। सेकंड सेंटेंस है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता था। तो डिड के बाद गो लगाया है, जबकि हम अगर पॉजिटिव सेंटेंस कर देखें तो वहाँ पर हमने वेंट लगाया हुआ है। थर्ड है, आई डिड नॉट रीड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता था। यहाँ पर हमने रीड क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो रीड की फॉर्म्स हैं वर्ब की, उनके स्पेलिंग सेम है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग बिल्कुल यही हैं, लेकिन ये फॉर्म फर्स्ट है रीड की। ये थे हमारे पास कुछ नेगेटिव। इसके बाद हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव और WH वर्ड की एग्जांपल। सबसे पहले है, डिड शी लिव इन लंदन, क्या वो लंदन में रहती थी। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता था। डिड आई रेड द बुक, क्या मैंने किताब पढ़ी। इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना ली है। अब WH वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, वेयर डिड शी लिव, वो कहाँ रहती थी। वेयर डिड ही गो टू स्कूल, वो कहाँ स्कूल जाता था। व्हेन डिड आई रेड द बुक, मैंने किताब कब पढ़ी। तो इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाएं तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो ये था हमारा आज का टेंस पास्ट इंडेफिनिट। उम्मीद करता हूँ इसकी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट टेंस जो हमारा होगा वो होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।